शराब नीति घोटाले के मामले में 21 मार्च को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर फाइनल फैसला दे दिया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया। ये फैसला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। इस फैसले के खिलाफ अब बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, ये भारत की न्याय व्यवस्था की बहुत नॉर्मल चीज है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले गलत होते हैं, हाई कोर्ट उनको पलटता है। हाई कोर्ट के फैसले गलत होते हैं तो देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसको पलटता है। कई दलीलें रखी गई। भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि दलीलें कोर्ट ने कही। मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि जिस दिन संजय सिंह जी की बेल हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी, भाजपा वाले लोग यही कह रहे थे, देखिए कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया, हाई कोर्ट ने ये कह दिया। और वही वकील, वही दलील उसी हाई कोर्ट की जज साहिबा के सामने रखी गई, और वही वकील, वही दलील जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने हाई कोर्ट के इन्हीं जज साहब के फैसले को पलटकर रिलीफ दे दिया। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था, और हमारी ये उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में तत्काल रूप से जाएंगे या फिर इसमें भी कोई मीटिंग के बाद? बिल्कुल, जैसे ही हमारे जो वकील हैं, जो लीगल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो तैयार हो जाएंगे, हम जाएंगे। देरी हमारी तरफ से नहीं होगी। जितना स्ट्रैटेजी में समय लगेगा वो करते ही जो है हम कोर्ट जाएंगे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 9 अप्रैल को कहा था कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनावों के लिए पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं, ये केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हैं। अब एक बार देखते हैं कि हाईकोर्ट में केजरीवाल और ईडी की क्या दलीलें थीं और दोनों दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया। केजरीवाल की दलील थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ये कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, ये हास्यास्पद बात है। ईडी की दलील थी कि अपराधी और आरोपी ये कह नहीं सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। हमारे पास व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डेटा भी है। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, ये गिरफ्तारी वैध है। ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई सही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।